दोस्तों, आपने रामायण देखी होगी। रामायण की जितनी भी कहानियां हैं, सारी कहानियां अपने आप में एक रहस्य को समेटे हुए हैं। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जिनके रहस्य हम सभी नहीं जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है, अंगद का पैर इतना मजबूत कैसे। जब अंगद रावण के दरबार में अपने पैर को जमा दिया तो उसके पैर को एक से एक बलशाली राक्षसों ने क्यों नहीं हिला पाया। तो इसकी एक लंबी कहानी है, मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूँ। भगवान राम जब लंका गए तब रावण के पास उन्होंने अपने लिए दूत भेजा। सबने विचार किया कि हनुमान जी को दूत के रूप में भेजा जाए, लेकिन भगवान राम ने सोचा कि अगर हनुमान को ही भेजें तो रावण और लंका वासियों को ऐसा लगेगा कि उनके सेना में सिर्फ हनुमान ही एक ऐसा वीर है जो बार बार आता है। इसलिए उन्होंने अंगद को चुना। अंगद को लंका के दरबार में भेजा गया और वहाँ जब रावण ने एक बानर को शांति दूत के रूप में देखा तो उसने खूब अट्टहास किया और अंगद की खिल्ली उड़ाई। यहाँ तक कि उसने अंगद को बैठने के लिए भी नहीं पूछा। तब अंगद ने अपनी सूझबूझ से एक करिश्मा दिखाया और अपनी पूंछ को बहुत बड़ी करके उसका एक आसन बनाया, ऐसा आसन जो रावण के आसन से भी ऊंचा था। इसको देखकर उसके दरबार के सारे राक्षस भौंचक रह गए और अंगद उस पर विराजमान हो गया। अब अंगद रावण से भी ऊंचा हो गया और अंगद और रावण के बीच संवाद होने लगे। रावण बार बार अंगद का अपमान करता रहा, यहाँ तक कि अंगद की वीरता को भी उसने ललकारा। अपने और बाली के दोस्ती के होने का याद दिलाया कि तुम्हारे पिता बाली हमारे दोस्त थे, लेकिन फिर भी अंगद ने कहा कि तुम दुराचारी हो, तुम दुर्व्यवहारी हो, तुम दूसरे की पत्नी का हरण करने वाले हो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अपनी चिंता है तो तुम भगवान राम के शरण में चले जाओ, माता सीता को लौटा दो। लेकिन रावण किसी भी प्रकार से नहीं माना और बार बार वह अंगद का अपमान करता रहा। अंगद ने एक करिश्मा करने की ठानी और उसने कहा कि तुम्हारे राज दरबार में अगर कोई ऐसा वीर है जो मेरे पैर को हिला दे तो मैं समझूंगा कि तुम लोग राम से जीत जाओगे। इसलिए अंगद ने रावण के दरबार में अपने पैर को जमा दिया और चुनौती दी कि तुम्हारा कोई भी एक वीर आकर मेरे पैर को हिला दे। रावण के दरबार के एक एक योद्धा आए, एक से एक बलशाली योद्धा जो कि देवताओं को हरा चुके थे, जो दानवों में सर्वोपरि थे। पूरी दुनिया में उनको हराना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अंगद के पैर को नहीं हिला सके। जितने भी योद्धा थे सब के सब आए, एक एक प्रकार से अपनी बुद्धि लगाई, अपने विवेक को चलाया, अपनी ताकत दिखाई, लेकिन सब के सब अंगद के आगे नतमस्तक होकर चले गए। किसी से भी अंगद का पैर नहीं हिला। इसको देखने के बाद रावण का पुत्र इंद्रजीत, जिसे मेघनाथ के नाम से जाना जाता है, उसने इंद्र को जीता है। पूरे तीनों लोक में उसके बाणों का सामना करने वाला कोई नहीं था। वह आया और उसने भी अपनी सारी की सारी ताकत लगा दी, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सका। सोचने वाली बात यही है कि आखिर अंगद का पैर हिला क्यों नहीं। ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से अंगद का पैर नहीं हिला। वह कौन सा मंत्र जानता था, अंगद ने क्या किया था, कौन सी विद्या पढ़ी थी, किस ताकत की वजह से इसका पैर रावण के दरबार के एक भी राक्षस नहीं हिला पाए। अंत में जब सारे थक गए तब रावण ने विचार किया कि वह अंगद के पैर को हिलाएगा और अपने आसन से उठकर चला आया। और जैसे ही रावण ने अंगद का पैर पकड़ा, अंगद ने अपना पैर हटा लिया, जिससे उसके बाद अंगद ने रावण का घमंड तोड़ा और बोला, अरे दुष्ट, तू मेरे पैरों पर क्यों गिरता है? अगर गिरना ही है तो भगवान श्री राम के पैरों पर गिर, वो तुम्हें तुम्हारे कुटुंब सहित बैकुंठ पहुंचा देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। उनके पैरों पर गिरो, जाकर उनसे माफ़ी मांगो, माता सीता को लौटा दो और अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करो। रावण अपनी ही सभा में बहुत लज्जित हुआ, लेकिन प्रश्न यहाँ यह उठता है कि आखिर अंगद का पैर हिला क्यों नहीं। अंगद के पैर में ऐसी क्या बात हुई थी कि अंगद का पैर कोई भी वीर नहीं हिला पाया। तो दोस्तों, अंगद ने एक बहुत ही खास विद्या का उपयोग किया था। वह विद्या है प्राण विद्या। प्राण विद्या जब लागू किया जाता है
तो उससे शरीर इतना बलिष्ठ तथा भारी बन जाता है कि बड़े बड़े योद्धाओं से भी हिला पाना मुश्किल होता है। इसी विद्या के सहारे अंगद ने अपने पैर को इतना भारी कर लिया था कि वह धरती पर जहाँ जमाया गया वहीं जम गया। इसके फलस्वरूप कोई भी योद्धा उसके पैर को टस से मस नहीं कर पाया था। तो कैसी लगी ये आपको कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस तरह के बहुत ही रहस्य से हम आपको अवगत कराने वाले हैं इस चैनल पर। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।